नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबर फुलवारीशरीफ से है, जहां नौसा के 1.5 महीने पहले हत्यारीन पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। इस मामले का उद्भेदन अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। उन्होंने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले एक इंजीनियर जफरुद्दीन की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी नन्हे उर्फ कमाल ने ही कर दिया था। फिलहाल मृतक की पत्नी शहनाज प्रवीण और उसका प्रेमी नन्हे उर्फ कमाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हम लोग के यहाँ ईद के एक दिन पहले फुलवारीशरीफ में एक इंजीनियर की, जो अब्रोड रहते थे, पिछले 1 साल से कोविड में यहीं रह रहे थे, उनको उनके ही घर पे उनका सर बेरहमी से कुचल करके हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद जो वहाँ की गतिविधि थी, जो हमारे पास मटेरियल एविडेंस था और जो परिवार वालों का हाव भाव था, हम लोग को शक की सुई उसी समय प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया, तकनीकी साक्ष्यों का मूल्यांकन किया, घटना के पूर्व, घटना के समय और घटना के बाद पूरे परिवार वाले के आचरण और व्यवहार का विवेचन किया और उसके बाद प्रकाश में आया कि मृतक इंजीनियर की पत्नी शहनाज प्रवीण, जो क्लास 6 से ही अपने किसी क्लासमेट के साथ प्यार में थी, वो अपने प्रेम, प्यार और पति के रिश्ते को संभालते संभालते इस मुकाम पर पहुंच गई कि जिस दिन वो दिल्ली से वापस आई, उन्होंने अपने पूर्व प्रेमी, अपने प्रेमी जिसका नाम कमाल उर्फ नन्हे हैं, से मिलकर और एक षड्यंत्र बना करके अपने इंजीनियर की दोनों लोगों ने प्रेशर कुकर से। समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने जन सुराज अभियान चलाने वाले प्रशांत किशोर कुमार की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने प्रशांत किशोर की जन सुराज संकल्प यात्रा को सही ठहराते हुए कहा है कि आज बिहार और देश को प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति की ही आवश्यकता है, जो राज्य को सही दिशा और सही सोच के साथ बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो। उन्होंने कहा कि जीवन में पैसे की अहमियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सही व्यक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। मैं बिहार के जनता को यह कहना चाहता हूँ कि आज जो लोग पैसा पैसा करते हैं और पैसों पर मरते हैं, उन लोगों से भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि भाई पैसा पैसा क्यों कर रहे हैं, पैसा पर क्यों मर रहे हैं। आम आदमी भी मर रहा है और हमारे राजनेता भी मर रहे हैं, इसलिए जनता का कोई काम नहीं हो पाता है। मैं उन सोच वाले व्यक्तियों में हूँ जो हमेशा यही सोचता हूँ कि सब ठाठ परा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। पैसा रहने वाला चीज़ नहीं है और नहीं आप लेके जाइएगा, इसलिए पैसों पर ज़्यादा आदमी को नहीं झुकना चाहिए, नहीं मरना चाहिए। अभी बिहार में हमारे एक बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति श्री प्रशांत किशोर जी, उन्होंने बीड़ा उठाया है कि बिहार में एक अच्छा राजनैतिक विकल्प तैयार करने का, और वे जगह जगह घूम घूम के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं उनके इस काम का बहुत ही प्रशंसा करना चाहता हूँ। वे एक परिपक्व और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मैं समझता हूँ कि वे इस काम को कर पाएंगे। मैं उनके कामों में जहाँ तक सहयोग बनेगा वहाँ तक सहयोग करने को तैयार हूँ और यह चाहता हूँ कि आज जो हमारे नेता जीत के चले जाते हैं और पैसों के पीछे भागने लगते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, उन लोगों को दरकिनार किया जाए और नए नए अच्छे लोगों को, जो काम करने वाले व्यक्ति हों, बिहार को सजाने संवारने वाले व्यक्ति हों, बिहार को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हों, उन लोगों को राजनीति में मौका मिले और एक अच्छा माहौल बने और बिहार में अच्छा काम हो। मैं
प्रशांत किशोर जी को बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। खबर सहदेई बुजुर्ग से है, जहां सहदेई प्रखंड क्षेत्र के चकफैज पंचायत अंतर्गत सहदेई खुर्द वार्ड संख्या 4 में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब 58 वर्षीय विनोद सिंह का शव घर पहुंचा। शव घर पहुंचने की सूचना पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी और देखते ही देखते सभी की आंखें नम हो गई। वहीं इस घटना के संदर्भ में परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक ट्रक का उपचालक था और शनिवार को एक सीमेंट फैक्ट्री से सीमेंट लोड कर चला था, जिसके बाद ट्रक पटना में अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें घटनास्थल पर ही विनोद सिंह की ट्रक से दबने से मौत हो गई थी। मोतिहारी जिला प्रशासन के नेतृत्व में नगर थाना मोतिहारी से पुलिस लाइन तक अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 9 प्रशिक्षु सिपाही, जिला स्कूल से एनसीसी के बच्चे, एमजेके स्कूल के छात्राओं ने प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष ने हरी झंडी दिखाकर नगर थाना परिसर से सभी को रवाना किया। उधर गोपालगंज जिला के कुचायकोट थाना क्षेत्र के मौजा सिरसिया गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही 70 वर्षीय मां की धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया और आरोपी बेटे को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। तो वो बोले कि वहाँ जाएगा, वो बोले वहाँ जाएगा, मैं बोले कि बांट लो। तो मेरी माँ बोली कि मेरा हिस्सा निकाल दो, कहीं लेके जा, हमको मंदा नहीं है। तो बोरा झील के ऊपर बाद बहने लगे कि कहीं नहीं जाएगा, पेड़ काटेगा, हिम करेगा, करेगा, टांग नहीं लेगा। तो मैं बोला कि छोड़ो दो, जहाँ ले जाना है ले जाओ, वो माने नहीं। फिर मेरा गला दबा दिए और हाथ में दांत से 2 जगह दांत को फाइट से मार दिए, एक और के पटक दिए मेरे को। टांगी लिया तो मैं डरता था और वो फॉर्म में से टांगी हाथ में था तो पटक दिए तो माँ पीछे से छुड़ाने लगी, तो माँ को टांगी से मार दी, एक पीठ पर और एक आँख पर। माँ तुरंत 5 मिनट में मर गई। फिर हमको कोई गाँव वाला दिखाई नहीं दिया तो मैं पैदल सांसा मूसा आया। कौन मारा है? कौन है आपका? वो बड़ा भाई है। फिर वहाँ से मैं रिक्शा में बैठा तो मेरा माथा चकराने लगे तो मैं आगे बढ़ गया। क्या नाम है आपका? दयाशंकर मिश्रा। कहाँ घर है? सिरिसिया। भाजपा और जदयू के बीच इन दिनों तीखी जंग चल रही है। दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। इसी बीच अब भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो पहले संजय जायसवाल को जानते भी नहीं थे। जब वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने तब पता चला कि संजय जायसवाल कौन है। इस दौरान जदयू के खिलाफ संजय जायसवाल के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल को समझदारी की कमी है। जायसवाल जब अध्यक्ष बने ना, प्रदेश अध्यक्ष, तब तो उनका नाम सुने, उनको तो हम लोग जानते भी नहीं थे। पहले हम भाजपा में ही थे। भाजपा को नवगछिया के अंदर भागलपुर जिला के हम मजबूत किए हैं, भाजपा ही में थे। संजय जायसवाल को जानते नहीं। अगर जदयू के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो नहीं बोलना चाहिए। समझदारी की कमी है संजय जायसवाल को, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अभी गठबंधन के तहत हैं हम लोगों का सोच है 5 साल सरकार चले, एमपी का चुनाव हो, एमपी में हम लोग मतलब जुड़ के चुनाव लड़े ताकि हम 40 के 40 सीट लाएंगे। कह रहे हैं अग्निपथ योजना जो आई है उसमें जदयू भड़का रही है। जदयू नहीं भड़का रही है, ये गलती किया राजनाथ सिंह ने। अगर अभी डीएम साहब से हम बात कर रहे थे, राजनाथ सिंह ने गलती किया, उनको ये विज्ञापन में ला के समझा के इससे ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, इतना कह के करते नहीं तो इतना उत्पात नहीं मचता। बेगूसराय जिले में एक सड़क हादसे में जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हैं, जिनका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के नवनिर्मित श्री कृष्ण सेतु के समीप की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। टीम आया था, 13 तारीख की शादी था और शादी में आया था। उसके बाद आज घर जा रहा था, लखीसराय बर्फ़ बेचता है, और उसके बाद पुलेप हो गया एक्सीडेंट। 6 बजे निकला है, 6:30 बजे हमको और कॉल आ गया। नूना से जा रहा था, अलोली से लखीसराय, मुंगेर पुल पे एक्सीडेंट हो गया। ट्रक था पीछा में, उसी से कट करा है, उसके बाद लगा है और गिर गया।
उधर हिलसा थाना क्षेत्र के त्रिलोक बिघा गांव में महज 2000 रुपए की खातिर चचेरे भाई ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष मोहम्मद गुलाम सरवर ने बताया कि पूर्व के विवाद को लेकर गोली मारने की बात बताई जा रही है। आरोपी गाँव छोड़कर फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। रुपया के चलते मारा कितना रुपया में क्या पंचायती 2000 बोला कि 2000 7000 में पंचायती था सर। और बोला कि 2000 नहीं रुपया हमको दिया था 2000 रुपये नहीं देगा तो गोली मार दिया। तो कौन देने के लिए बोला था 2000 हमारा छोटका भाई लिया था। 7000 में पंचायती हुआ था। बोला कि काहे पंचायती हुआ, क्या मामला था? पंचायती मामला था कि अपने है सब अपना मिलजुल के रहो। क्या विवाद हुआ था शुरू में तो विवाद केला के चलते हुआ सर। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।